नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। नमस्कार सभी को। तो आज हम विज्ञान की किताब का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। नाम है विज्ञान की अद्भुत दुनिया। जी, और ये अध्याय सच में विज्ञान की नींव है। इसमें हम समझेंगे कि विज्ञान असल में है क्या, और शायद ये भी कि हम सब अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना? बिल्कुल। और परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो कैसे? ये अध्याय हमें एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करता है। अगर ये समझ आ गया तो आगे के सभी अध्याय आसान हो जाएंगे। मतलब ये बेस है, और मुझे लगता है इसमें से वैज्ञानिक विधि जैसे विषयों पर तो अक्सर प्रश्न पूछे जाते होंगे। हाँ, वो तो बहुत ही आम सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, विज्ञान आखिर है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। आसान शब्दों में समझते हैं। विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं है। ओके। ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का, सवाल पूछने का और उसे समझने का एक तरीका है। एक तरीका। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है जिज्ञासा से, मतलब क्यूरियोसिटी से। जब भी हम सोचते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं या एक फूल कैसे खिलता है, बिल्कुल। तो हम असल में विज्ञान की दुनिया में पहला कदम रख रहे होते हैं। तो विज्ञान हमारे चारों ओर है, रसोई में खाना पकने से लेकर खेल के मैदान तक, और गहरे समुद्र से लेकर विशाल अंतरिक्ष तक, हर जगह। मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान एक पहेली की तरह है, एक जिग्सॉ पजल। हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है। एक कभी न खत्म होने वाली पहेली। हर नई खोज एक नया टुकड़ा जोड़ती है। और कभी-कभी हमें पुराने टुकड़ों को भी सही जगह पर लगाना पड़ता है। सही कहा, मतलब हमारी समझ बदलती रहती है। अब इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनता है। तो ये सोचना कि अरे ये कैसे बना, या इसमें ये 7 रंग कहाँ से आए, बस यही वैज्ञानिक जिज्ञासा है। अच्छा, तो यहीं से विज्ञान शुरू होता है। जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं? एक बहुत आम गलती है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब है मुश्किल परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, रटना। हाँ, रटना। जबकि विज्ञान का असली मतलब है सवाल पूछना और उनके जवाब खोजना। तो परीक्षा के लिए कोई टिप, अगर ये सवाल आता है कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो जवाब में केवल किताबी परिभाषा न लिखें, समझाएं कि यह जिज्ञासा और खोज की एक प्रक्रिया है। और एक उदाहरण भी दें, जैसे इंद्रधनुष वाला। बिल्कुल, इससे पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि विज्ञान क्या है। अब उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वैज्ञानिक विधि, द साइंटिफिक मेथड। जी, वैज्ञानिक विधि किसी भी सवाल या समस्या का जवाब ढूंढने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। एक व्यवस्थित तरीका। हाँ, ये हमें तुक्के लगाने से बचाता है। इसके कुछ खास चरण होते हैं ना? हाँ, इसके मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। मतलब सबसे पहले हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जो हमें दिलचस्प लगती है या समझ नहीं आती। दूसरा चरण है प्रश्न। क्वेश्चन। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है। अवलोकन के बाद सवाल, ठीक है। तीसरा है अनुमान, हाइपोथेसिस। हम उस सवाल का एक संभावित जवाब सोचते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। जी। चौथा और बहुत जरूरी चरण परीक्षण, टेस्ट। हम अपने अनुमान को परखने के लिए कोई प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट। हाँ। और फिर आखिरी चरण है विश्लेषण, एनालिसिस। अंत में हम परिणामों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा अनुमान सही था या नहीं। ये तो बहुत सीधा और लॉजिकल लगता है। अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण और विश्लेषण। चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए आपका पेन चलना बंद हो गया। ठीक है, ये तो अक्सर होता है। तो अवलोकन क्या हुआ? पेन नहीं चल रहा है। सही। प्रश्न, ये क्यों नहीं चल रहा है? अब आता है अनुमान। पहला अनुमान क्या हो सकता है? शायद इसकी स्याही, मतलब इंक, खत्म हो गई है। बिल्कुल, ये है आपका अनुमान 1। अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे? मैं पेन खोलकर रिफिल चेक करूंगा। सही। और विश्लेषण, अगर रिफिल खाली है तो आपका अनुमान सही था, और अगर रिफिल भरी हुई है तो आप दूसरे अनुमान पर जाते हैं। अच्छा। अनुमान 2, शायद स्याही सूख गई है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे? किसी रफ पेपर पर उसे जोर से घिसकर चलाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली, यही है वैज्ञानिक विधि। ये तो बहुत ही आसान उदाहरण था, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इन चरणों के क्रम को भूल जाते हैं। अच्छा। हाँ, वे परीक्षण से पहले ही निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है, पहले अनुमान,
फिर परीक्षण। बिल्कुल। तो परीक्षा में अगर वैज्ञानिक विधि के चरणों को उदाहरण सहित समझाएं, जैसा प्रश्न आए, तो ये पेन वाला उदाहरण या किताब में दिया गया साइकिल पंक्चर वाला उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चरण को समझाएं, पूरे अंक मिलेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला खंड है, हम सभी वैज्ञानिक हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसका एक गहरा मतलब है। वो क्या? देखिए, वैज्ञानिक होने के लिए किसी लैब में काम करना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करता है, वो एक वैज्ञानिक की तरह ही सोच रहा है। अच्छा। तो हम अपनी रोज की जिंदगी में अनजाने में कई बार इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। क्या आप कोई उदाहरण सोच सकते हैं? शायद रसोई में अगर मान लीजिए कुकर से दाल बाहर आ जाती है, हाँ। तो हम सोचते हैं क्या पानी ज्यादा था, और अगली बार कम पानी डालकर देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग ही तो है। अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, सब कुछ है इसमें। या जैसे साइकिल ठीक करना, अगर टायर पंक्चर हो जाए तो ट्यूब को पानी में डालकर बुलबुले खोजना, ये पंक्चर का पता लगाने का एक परीक्षण है। सही है। और अगर घर का बल्ब नहीं जल रहा है, तो ये सोचना कि क्या बल्ब फ्यूज है या स्विच में खराबी है। और फिर एक नया बल्ब लगाकर जांचना, ये भी तो एक परीक्षण ही हुआ। बिल्कुल सही। तो देखा, हम सब अपनी जिंदगी में छोटे मोटे वैज्ञानिक हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अगर परीक्षा में दैनिक जीवन से जुड़ा कोई उदाहरण पूछा जाए, तो आप इनमें से कोई भी उदाहरण देकर वैज्ञानिक विधि के चरणों को आसानी से समझा सकते हैं। बहुत अच्छा। और अब हम आते हैं अध्याय के सार पर। विज्ञान का मूल मंत्र जिज्ञासा। जी। क्यूरियोसिटी। विज्ञान की पूरी इमारत क्यों और कैसे जैसे सवालों पर ही टिकी है। तो एक अच्छा वैज्ञानिक या विज्ञान का छात्र बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जिज्ञासु बने। बिल्कुल। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें और सवाल पूछने से कभी न डरें। कोई भी सवाल छोटा या बेकार नहीं होता। बारिश कैसे होती है, एक बीज से पौधा कैसे बनता है, हमें बुखार क्यों आता है, ये सभी सवाल जिज्ञासा से ही पैदा होते हैं। और मुझे लगता है कि अकेले जवाब ढूंढने से बेहतर है कि दोस्तों के साथ मिलकर काम किया जाए। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। विज्ञान अकेले नहीं किया जाता, वैज्ञानिक टीमों में काम करते हैं। इससे सीखना और भी मजेदार हो जाता है। अंत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या? कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आपको एक क्यों वाला व्यक्ति बनना होगा। टू बी अ वाइज पर्सन, यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। जी। तो आज हमने सीखा कि विज्ञान रटने का नहीं बल्कि समझने और सवाल पूछने का विषय है। हमने वैज्ञानिक विधि के 5 चरणों को जाना: अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण और विश्लेषण। और ये भी समझा कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर